इंडस्ट्रीज का नेशनल प्रोडक्ट एंड बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनर प्रदीप सिंह राठौर आप सभी का वार्म वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आप सभी से कहना चाहूंगा कि अपनी टीम को जल्दी से जल्दी हम लोग इनवाइट कर लें, कॉल कर लें, मैसेज कर लें, क्योंकि बस कुछ ही देर में 1 से 2 मिनट के बाद आज के इस मॉर्निंग वेबिनार को हम लोग स्टार्ट करें। दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज के इस मॉर्निंग वेबिनार को स्टार्ट करने का सही समय हो चुका है। तो आप लोग अगर तैयार हैं, अगर आप लोग सुनना चाहते हैं, मेंटली फिजिकली अगर आप लोग प्रेजेंस हैं, तो प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। अगर आप लोग रेडी हैं, तैयार हैं, तो फटाफट अपनी उंगलियां जो है वो चैट बॉक्स में चला दीजिए और एक बार लिख दीजिए कि आप लोग तैयार हैं। अगर आप लोग रेडी हैं तो प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। अगर आप लोग रेडी हैं तो फटाफट यस जो है वो चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, ताकि ओके, थैंक यू सो मच। दोस्तों, मैं कीवा काइपो इंडस्ट्रीज का नेशनल प्रोडक्ट एंड बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनर प्रदीप सिंह राठौर आज की शानदार मॉर्निंग वेबिनार में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम इस कीवा बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानेंगे और कैसे इस कीवा इंडस्ट्रीज के सिस्टम के साथ जुड़ करके हम जो है वो बेहतरीन इनकम ले सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम हमको मिल सकती है। लेकिन कीवा इंडस्ट्रीज में अगर आपको सफल होना है, कीवा इंडस्ट्रीज में अगर आपको सक्सेस होना है, तो कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, टेस्टिमोनियल, टीम, ट्रेनिंग सिस्टम, ये सब कुछ बाद में है। अगर इस बिजनेस में आप सफल होना चाहते हो तो सारी चीजें बाद में आती हैं। सबसे पहली चीज जो आपको इस बिजनेस में सफल बनाती है वो ये कि आप इस बिजनेस में खुद को कितना सफल देखना चाहते हैं। आप अपने आप को इस बिजनेस में जितना सफल देखना चाहते हैं, आप इस बिजनेस में उतना ही सफल होंगे। आप इस बिजनेस में अपने आप को 10,000 रुपए पे देखना चाहते हो तो आप 10,000 रुपए जितना सफल होगे। आप इस बिजनेस में 1 लाख रुपए सफल देखना चाहते हो तो आप अपने आप को 1 लाख रुपए जितना सफल बना पाओगे। आप इस बिजनेस में अपने आप को उतना ही कामयाब कर पाओगे जितना कामयाब आप खुद को देखना चाहते हो। कोई भी व्यक्ति जीवन में अपने आप को उतना ही कामयाब बना पाता है जितना कामयाब होने का वो सपना देखता है। और सिर्फ सपना देखता नहीं है, उस सपने को जिंदा भी रखता है। क्योंकि सपना देखना तो बहुत आसान है, कोई भी देख सकता है। सपना देखने का कोई पैसा नहीं लगता है, ड्रीम देखने का कोई पैसा नहीं लगता, बड़ा सोचने का कोई पैसा नहीं लगता। लेकिन बड़ा वही बनता है जो हमेशा बड़ा सोचते रहता है। एक दिन बड़ा सोचने से व्यक्ति बड़ा नहीं बनता, हमेशा निरंतर बड़ा सोचते रहने से, कठिनाइयां, चुनौतियां, परेशानियां, तमाम दिक्कतें आने के बाद भी अगर आप बड़ा सोचना बंद नहीं करते, तमाम दिक्कत परेशानियां आने के बाद भी अगर आप सपने देखना बंद नहीं करते, अगर आपके ड्रीम जो हैं वो मरते नहीं है, अगर आपके सपने जो हैं वो जिंदा रहते हैं, ऐसे दोस्तों हजारों एग्जाम्पल्स हम सबके सामने हैं। आज आप क्रिकेट के क्षेत्र की बात करें, आप अगर राजनीतिक क्षेत्र की बात करें, आज आप
एक्टिंग की बात करें, मॉडलिंग की बात करें, सिंगिंग की बात करें, इन तमाम क्षेत्रों के अंदर जितने भी लोग जिन्होंने अपने अपने सेक्टर के अंदर जो लोग टॉप पे पहुंचे हैं, जो लोग सक्सेस हुए हैं, मैं सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कीबा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आम जिंदगी की बात कर रहा हूं। सफल लोग वही हुए हैं जिन्होंने अपने सपने को मरने नहीं दिया। कोई भी काम वो कर रहे हो, कोई भी काम वो कर रहे हो, लेकिन उन्होंने अपने सपने को हमेशा जिंदा रखा। महेंद्र सिंह धोनी एक महान क्रिकेटर, टीटी की नौकरी थी, रेलवे में नौकरी करते थे, लेकिन क्रिकेट खेलने का जो इनका सपना था, क्रिकेट खेलने में जो उनको अपना करियर बनाना था, उस सपने को मरने नहीं दिया। पढ़ाई करी, नौकरी करी, अपना जीवन यापन किया, लेकिन अपने क्रिकेट खेलने के सपने को मरने नहीं दिया। और जैसे ही मौका मिला और उस सपने को क्या किया दोस्त, साकार कर दिया और अपना जो इतिहास में जो है वो नाम लिख दिया। अगर वो अपने सपने को मार देते, अगर अपने सपने को खत्म कर देते और उस नौकरी से जिंदगी को काट लेते, तो शायद आज उन्हें कोई भी याद नहीं करता। लेकिन जिस काम से उनका जीवन चल रहा था, उस काम को छोड़ के जो उनका सपना था, उस सपने को माना, उस सपने को आजमाया और उस सपने को पूरा किया, उस सपने को मरने नहीं दिया। इसीलिए आज हिस्ट्री में, इतिहास में उनका जो है वो नाम लिख गया। आप भी जिंदगी में कामयाब हो सकते हो, इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हो, लेकिन उसकी पहली शर्त है कि आपको सपने देखने पड़ेंगे। आपको खुद को बड़ा, हकीकत में बड़ा बनाने से पहले सबसे पहले विचारों में खुद को बड़ा महसूस करना पड़ेगा। आपको खुद को अमीर बनने से पहले खुद को अमीर मानना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और तब जाकर के आप इस बिजनेस में वो क्या होते हैं दोस्त, सक्सेस होते हैं। ये बिजनेस आपको हेल्थ और वेल्थ दोनों चीजें दे सकता है। बेहतरीन वंडरफुल प्रोडक्ट्स के साथ आप कीवा से अच्छी हेल्थ ले सकते हैं और शानदार बिजनेस मॉडल से आपको अच्छी वेल्थ मिल सकती है। आपको पैसा और स्वास्थ्य दोनों चीजें ये व्यापार देता है, दोनों चीजें ये बिजनेस देता है। लेकिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बड़ा सोचना पड़ता है। मैं बार बार यही कहता हूं कि देखिए, प्लान सबके लिए एक जैसा है, ट्रेनिंग सिस्टम सबके लिए एक जैसा है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, पे आउट, सब कुछ सबके लिए एक जैसा है। लेकिन क्या कारण है कि कुछ लोग ज्यादा कामयाब होते हैं और कुछ लोग कम कामयाब होते हैं? दोस्तों, इसके पीछे सिर्फ एक वजह है। जो ज्यादा कामयाब होते हैं वो ज्यादा कामयाब होने का सपना देखते हैं, और जो कम कामयाब होते हैं वो कम कामयाब होने का सपना देखते हैं। जिसके जितने सपने बड़े, उसकी सफलता उतनी बड़ी। जिसकी चाहत जितनी बड़ी, उसकी सफलता उतनी बड़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए अगर आप इस बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं, अगर आप इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी चाहतों को क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। अपनी सोच को क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। और अपने शब्दों को क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। मुंह से जो बोलते हो, बड़ा बोलना पड़ेगा। जो सोचते हो, बड़ा सोचना पड़ेगा। क्योंकि योर वर्ड चेंज योर वर्ल्ड। आपके शब्द ही आपकी दुनिया बदल देते हैं। आज आप बेशक एग्जीक्यूटिव हैं, लेकिन अगर आप खुद को चेयरमैन बोलेंगे, आप खुद को चेयरमैन मानेंगे, आज आपका पे आउट मैं मान सकता हूं 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, लेकिन 1 लाख पे आउट का सपना आप देखेंगे, 1 लाख पे आउट जैसा आप अपने आप को महसूस कराएंगे, 1 लाख पे आउट जैसी आदतें आप अपने अंदर डालेंगे, जब बड़ा सोचेंगे तो डेफिनेटली बड़ा होगा। मैं एक पॉलिटिशियन का इंटरव्यू देख रहा था, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू में एक बार देख रहा, तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा, जब कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया, तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि मोदी जी, आप जो काम देश के इतिहास में, राजनीति के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ, तो आप ये बताइए, आप इतने बड़े काम कैसे कर लेते हैं? आप ये इतने बड़े काम जो है वो कैसे कर लेते हैं? मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी या उसकी इसका फेवर नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक आपको जनरल बता रहा हूं कि देखिए सोच क्या होती है। तो पत्रकार ने पूछा कि आप ये इतना बड़ा काम कैसे कर लेते हैं? जब भी आप देखो तो आप इतना बड़ा रिस्क जो है, जो कोई नहीं कर पाया, जिस चीज में कोई हाथ नहीं डालना चाहता, आप वो बड़ा काम कैसे कर लेते हैं? उन्होंने बोला कि मैं बड़ा कर नहीं लेता हूँ, मैं बड़ा सोचता हूँ, इसीलिए बड़ा अपने आप हो जाता है। मैं बड़ा सोच लेता हूँ और बड़ा कर लेता हूँ। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आज जो लोग 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो वो ऐसे ही नहीं आ गया। उन्होंने 1 लाख के बारे में सोचा। जो आज 5 लाख कमा रहा है, उसके पास ऐसे ही 5 लाख नहीं आ रहा है, उसने 5 लाख के बारे में सोचा। जो बच्चा आज क्लास में टॉप कर रहा है, वो ने ऐसे ही टॉप नहीं कर लिया, रातों रात टॉप नहीं कर लिया।
रातों रात मेरिट में नहीं आया, रातों रात आईएएस आईपीएस नहीं बन गया, नहीं, उसने आईएएस बनने के बारे में सोचा, उसने टॉप करने के बारे में सोचा, उसने सक्सेस होने के बारे में सोचा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए कोई व्यक्ति जो है वो जीवन में कामयाब उतना ही होता है जितना वो कामयाबी के बारे में सोचता है, और सिर्फ सोचता नहीं है, सोचते रहता है। सक्सेस जो है वो एक प्रोसेस है, एक दिन में सफलता नहीं मिलती। लगातार निरंतर सोचते रहने से, निरंतर काम करते रहने से हमें जीवन में क्या मिलती है दोस्तों? सक्सेस मिलती है। और हमें ये समझना पड़ेगा, आप चाहे 30 साल के हो, आप चाहे 35 साल के हो, आप चाहे 50 साल के हो, आप चाहे 60 साल के हो, देयर इज नो एज फॉर सक्सेस। सफलता की कोई भी उम्र नहीं होती। आप लड़का हो, आप लड़की हो, आप महिला हो, आप पुरुष हो, आप जवान हो, आप अधेड़ हो, आप बुजुर्ग हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब आपने सोच लिया, मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत। जिस उम्र में, जब भी आपने, जिस दिन ठान लिया कि मुझे सफल होना है, इतना सफल होना है, यहां तक सफल होना है, और सफलता के बारे में हमेशा सोचते रहे, दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं ढकेल सकती। और दोस्तों, आप जो है वो हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। व्हाट्सएप के मालिक ने 35 साल की उम्र में इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, और आप 35 साल की उम्र के बाद उनको जो है वो सफलता मिली थी। आज कोको कोला के मालिक ने 41 साल की उम्र में बिजनेस को स्टार्ट किया था, और 41 साल के बाद उनको सफलता मिली थी। स्टारबक कॉफी के मालिक ने 51 साल के बाद सफलता का स्वाद चखा था। 51 साल की उम्र के बाद बिजनेस को स्टार्ट किया था। वॉलमार्ट के मालिक ने 44 साल की उम्र के बाद बिजनेस को स्टार्ट किया। पोर्शे कार कंपनी के मालिक ने 56 साल की उम्र के बाद बिजनेस को स्टार्ट किया। और केएफसी चिकन, कर्नल सैडर्स ने 62 साल की उम्र के बाद बिजनेस को स्टार्ट किया। जब लोग रिटायर होने का सोचते हैं, जब लोग सोचते हैं कि अब मेरा समय नजदीक आ गया है, अब मुझे ईश्वर को याद करना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, परिवार की तरफ ध्यान देना चाहिए, उस टाइम कर्नल सैडर्स ने बिजनेस के बारे में सोचा, और 62 साल की उम्र के बाद बिजनेस को स्टार्ट किया। मुझे नहीं लगता हमारी या आपकी उम्र 62 साल है। जब एक 62 साल का व्यक्ति चाह ले तो कामयाब हो सकता है, तो 40 साल वाला भी कामयाब हो सकता है, 25 साल वाला भी कामयाब हो सकता है, 41 साल बाद भी। तो जितने भी एज ग्रुप मैंने आपको दिखाए हैं, अगर आप इस एज के हो, आपकी उम्र 35 साल है, आपकी उम्र 41 साल है, आपकी उम्र 51 साल है, आपकी उम्र 44 साल है, आपकी उम्र 56 साल है, आपकी उम्र 62 साल है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी आपकी चाहत बड़ी, आपकी सफलता दोस्तों उतनी बड़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे बहुत से लोग कीवा इंडस्ट्रीज में हैं जिनकी उम्र 25 साल है, लाखों रुपए का पे आउट ले रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी उम्र 35 साल है, लाखों रुपए का पे आउट ले रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है, लाखों रुपए का पे आउट ले रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल की है, लेकिन इस कीवा इंडस्ट्री से लाखों रुपए मंथली का पे आउट ले रहे हैं, क्योंकि देयर इज नो एज फॉर सक्सेस। सफलता की कोई भी उम्र नहीं होती दोस्तों। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जीवन में उतने ही कामयाब बनेंगे जितने कामयाब आप होना चाहते हैं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि आप जितने भी लोग इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, उसकी सबसे पहली शर्त है प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, पे आउट सब बाद में है दोस्त। सफलता का सबसे पहला सूत्र है, आप अपने आप को कितना सफल देखना चाहते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए की जितना सफल देखना चाहते हैं, यही प्रोडक्ट आपको 1 लाख रुपए पे आउट दिलाएंगे। अगर आप 5 लाख कमाना चाहते हैं, यही प्रोडक्ट, यही पे आउट आपको 5 लाख मिलेगा, और यही ट्रेनिंग सिस्टम आपको 5 लाख तक लेकर के जाएगा। लेकिन दोस्तों, ट्रेनिंग वही है, प्रोडक्ट वही है, प्लान वही है, सिस्टम वही है, कंपनी वही है, लेकिन फर्क सिर्फ है तो चाहने का, फर्क सिर्फ है तो बड़ा सोचने का, फर्क सिर्फ है सपने देख के सपनों को मारने का, या फिर सपने देख के सपनों को जिंदा रखने का। फर्क सिर्फ इन्हीं चीजों का होता है जो आपको जीवन में एक कामयाब व्यक्ति, एक सफल या असफल व्यक्ति बनाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमें समझना पड़ेगा हमारा ये जो बिजनेस है,
वो बिजनेस एक मिशन और विजन को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में कोई मिशन नहीं होता है, वो व्यक्ति जीवन में कभी कामयाब नहीं होता है। हमेशा एक मिशन के साथ हमें लगना चाहिए, एक मिशन के साथ हमें काम करना चाहिए, और कंपनी का भी एक मिशन है कि 2023 और 24 का ये जो फाइनेंशियल ईयर है, इस फाइनेंशियल ईयर में हम अपने टर्नओवर को 4 गुना करने के बारे में सोच रहे हैं, और जब 4 गुना करने के बारे में सोचेंगे, तब जाकर के 2 गुने तक हम पहुंचेंगे। इसीलिए अपनी सोच का, अपनी क्षमताओं को एक्सट्रीम लेवल पर लेकर के जाइए, एक बड़े लेवल पे लेकर के जाइए, और उसको जितना विस्तार आप कर सकते हैं, उतना विस्तार आप उसका करिए। इसका लेकिन एक सिंपल सा रूल है, अगर आप ज्यादा बड़ा पे आउट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए बड़ी टीम आपको बनानी पड़ेगी, एक्टिव टीम बनानी पड़ेगी। मैं सिर्फ बड़ी टीम बनाने की बात नहीं कर रहा हूं, टीम ऐसी होनी चाहिए जो काम कर रही हो। ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा व्यापार बढ़ेगा, बिजनेस पॉइंट बढ़ेंगे, बिजनेस पॉइंट बढ़ेंगे तो इनकम डेफिनेटली बढ़ने वाली है। कंपनी 550 से ज्यादा वंडरफुल प्रोडक्ट्स आपको दे रही है, आपका कुछ नहीं लग रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट लो है। करोड़ों अरबों रुपया लगा करके हमारी कंपनी के विजनरी एमडी डॉक्टर करण गोयल सर ने 550 से ज्यादा वंडरफुल प्रोडक्ट्स आपको बना करके दिए। लाखों रुपए की सैलरी देकर के कंपनी में बहुत सारे ट्रेनिंग, मैनेजमेंट और तमाम सर्विस और अलग अलग सीएससी, तमाम अलग अलग तरीके के आर&डी और डिपार्टमेंट्स आपके लिए बनाए, लोग, एम्प्लॉइज आपके लिए रखे। आपका इन्वेस्टमेंट तो कुछ भी नहीं है। मार्केट में आज जो लोग सक्सेस हैं, मार्केट में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन आज पैसा कमा रहे हैं, उन्होंने लाखों करोड़ों रुपया इन्वेस्ट कर रखा है। आज किसी के पास बड़ा होटल है, अगर किसी बड़े होटल का मालिक है जो आज लाखों रुपए की इनकम महीने की कमा रहा है, लाखों रुपए मंथली कमा रहा है, तो उसने करोड़ों रुपया मार्केट में लगा रखा है। आज किसी के पास एक बड़ा रेस्टोरेंट है, तो उसने करोड़ों रुपया मार्केट में लगा रखा है, तब जाकर के लाखों रुपया कमा रहा है। आपको तो करोड़ों लगाने की जरूरत नहीं है, आपको तो करोड़ों के मात्र सपने देखने हैं। मार्केट में लोग करोड़ों लगाए बैठे हैं, आपको करोड़ों लगाने नहीं है, आपको करोड़ों कमाने के सपने देखने हैं बस। क्योंकि करोड़ों रुपया लगा करके डॉक्टर करण गोयल सर ने एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको दे दिया है, और 550 प्रोडक्ट्स का मालिक जो है वो आपको बना दिया है। 550 प्रोडक्ट का मार्केट में देख लिए लोग, एक एक प्रोडक्ट पे, दो दो प्रोडक्ट पे, पांच पांच प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। कपड़े की दुकान है तो सिर्फ कपड़े की दुकान है, जनरल स्टोर है तो सिर्फ जनरल स्टोर है, वहां पे कपड़े नहीं मिल सकते। खाने की दुकान है तो सिर्फ खाने की दुकान है, एग्रीकल्चर की शॉप है तो सिर्फ एग्रीकल्चर की शॉप है, मेडिकल स्टोर है तो सिर्फ मेडिकल स्टोर है। लेकिन ये इस बिजनेस की ताकत है कि एक साथ एक बार में होम केयर भी, पर्सनल केयर भी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी, स्किन केयर भी, हर्बल प्रोडक्ट्स भी, फूड प्रोडक्ट्स भी, एग्रीकल्चर भी, वेटनरी भी, एक साथ आपको इतनी सारी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स का एक साथ मालिक बना दिया जाता है। ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसा प्लेटफॉर्म, लो इन्वेस्टमेंट एंड हाई रिटर्न का बिजनेस आपको अगर टॉर्च लेके भी, दिया लेकर भी दिन में ढूंढोगे तो भी आपको देखने की ओर नहीं मिलेगा। इस बात को मैं आपको बताना चाहूंगा। और ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी अगर हम लोग सफल नहीं हुए, बहुत सारे लोगों के पास दिमाग होता है लेकिन पैसा नहीं होता है, वो बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता। आपको भी इन्वेस्ट नहीं करना है, अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, बिजनेस आपके सामने है, तरीका आपके सामने है, लोगों की सफलताएं आपके सामने है। कोई क्वेश्चन मार्क दिमाग में आपके नहीं, आपको पता है मन लगा के करेंगे, सही ढंग से करेंगे तो सफलता मिलेगी मिलेगी। जब गारंटी आपके पास है, इन्वेस्टमेंट आपका जीरो है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना, गारंटी सफलता की 100% है, प्रॉपर ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम आपके पास है,
और फिर भी अगर हम कामयाब ना हो तो समझ जाइए फिर भगवान ने लगता है गरीब मरने के लिए ही हमें पैदा किया है। गरीब पैदा भी होंगे और गरीब मर भी जाएंगे। 550 से ज्यादा वंडरफुल प्रोडक्ट्स, सारे प्रोडक्ट कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल और रिपर्चेजेबल, क्रॉशर, डब्ल्यूएचओ जीएमपी, एचएससीसीपी, ऑर्गेनिक, यूएसएफडीए सर्टिफाइड, 15 करोड़ के प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस के साथ, इतनी गारंटी के साथ सब कुछ कंपनी आपको दे रही है, सब कुछ आपको मिल रहा है, और फिर भी अगर हम लोग कामयाब नहीं हो रहे हैं तो फिर कंपनी, अपलाइन, ट्रेनर, सिस्टम को दोष देना बंद करिए, अपने आप को सुधारने की कोशिश करिए। क्योंकि इन्हीं प्रोडक्ट, इन्हीं ट्रेनिंग, इन्हीं सिस्टम, इन्हीं सारी चीजों को करके हजारों लोग लाखों रुपए की इनकम महीने की कमा रहे हैं। तो इसीलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ये बिजनेस कैसे हमें एक सफल व्यक्ति बना सकता है। दोस्तों, आप ये बहुत अच्छे से जानते हो कि इंडिया के 3 बिजनेस सेक्टर ऐसे हैं जिन्होंने कोविड में हमें ये बता दिया कि ये बिजनेस सेक्टर इमर्जिंग और एवरग्रीन है। टेक्सटाइल से लेकर के, होटल इंडस्ट्री से लेके, ट्रैवल इंडस्ट्री से लेके, तमाम तरीके के जो अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, वो सारे के सारे लोग जो है वो कोविड में औंधे मुंह आकर के गिरे और उनको बहुत बड़ा निराश जो है वो होना। लेकिन हेल्थ केयर इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री थी कि सब कुछ बंद हो गया, लेकिन हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर, टेस्ट लेबोरेटरीज, ये सब खुले रहे। राशन की दुकानें, जनरल स्टोर्स खुले रहे। किसानों ने खेती करना बंद नहीं किया। तो एग्रीकल्चर, एसेंशियल प्रोडक्ट्स और हेल्थ इंडस्ट्री, ये 3 सेक्टर ऐसे बिजनेस सेक्टर हैं जिनके साथ अगर आप जुड़ करके लो इन्वेस्टमेंट एंड हाई रिटर्न का बिजनेस अगर करते हैं तो आपको 100% जो है वो दोस्तों सक्सेस मिलेगी। कीवा इंडस्ट्रीज में तीनों ही सेक्टर के प्रोडक्ट है, हेल्थ का प्रोडक्ट भी है, एसेंशियल भी है, एग्रीकल्चर भी, और उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। एक छत के नीचे ये सारी कैटेगरी एक साथ आपको मिल रही है, सबसे खूबसूरत बात है। अलग अलग स्ट्रेंथ के लोगों को हम एक साथ जोड़ करके काम कर सकते हैं। कोई हेल्थ में अच्छा काम कर सकता है तो हेल्थ में करे, महिला पर्सनल केयर प्रोडक्ट पे काम कर सकती है, पर्सनल केयर पे करे, स्किन केयर पे करे, रूरल एरिया के व्यक्ति एग्रीकल्चर पे काम कर सकता है, एग्रीकल्चर पे करे। डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ के लोगों की टीम को एक साथ हम कीवा में जोड़ करके रख सकते हैं। बहुत सी कंपनीज मार्केट में ऐसी हैं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज, एमएलएम कंपनीज ऐसी हैं जिनके पास सिर्फ हेल्थ का प्रोडक्ट एग्रीकल्चर का नहीं है। अब वो रूरल एरिया के व्यक्ति को नहीं जोड़ पाते क्योंकि रूरल एरिया का व्यक्ति हेल्थ में उतना अच्छा काम नहीं कर पाता। किसान व्यक्ति जो है वो एग्रीकल्चर कैटेगरी में अच्छा काम कर सकता है, वहां से बिजनेस अच्छा ला सकता है। तो वहां के लीडर्स की लिमिटेशंस हो जाती है, एक लिमिट हो जाती है कि किसको जोड़ना है, किसको नहीं जोड़ना, किसको बिजनेस बताना है, किसको नहीं बताना। लेकिन यहां पे कोई लिमिट नहीं है। आप महिला को भी जोड़ सकते हैं, आप पुरुष को भी जोड़ सकते हैं, आप पढ़े लिखे व्यक्ति को भी जोड़ सकते हैं, आप रूरल एरिया के को भी जोड़ सकते हैं, आप अर्बन एरिया के को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये दुनिया की तमाम डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज से बहुत हटके है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कीवा जैसा कोई नहीं। क्या आप लोग इस बात से एग्री करते हैं? आप भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज को जानते होंगे, ऐसे बहुत सारे सिस्टम को जानते होंगे जहां पे कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है उतने नहीं है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स उतने नहीं है, या तो सिर्फ हेल्थ में है, एफएमसीजी नहीं है, या एफएमसीजी ज्यादा है, हेल्थ कम है, या हेल्थ और एफएमसीजी है तो एग्रीकल्चर नहीं है। यहाँ तो हर कैटेगरी में कोई भी चीज ले लीजिए, कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे पास बहुत है। किसी के पास सब कुछ है तो 4G नहीं है, बीएमआई नहीं है, मशीन नहीं है,
तो चेकअप नहीं कर पाते, चेकअप नहीं कर पाते तो लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यहाँ तो सब कुछ खुद का है, 4G खुद का, BMI खुद का, हेल्थ प्रोडक्ट खुद का, एसेंशियल प्रोडक्ट खुद का, एग्रीकल्चर, वो इतनी सारी कैटेगरी, सब कुछ अपना, सब कुछ दूसरों से बेहतर। आज तक इतनी सारी कंपनी करने का मौका, सबका जवाब आ रहा है यस, ओके थैंक यू। इतनी सारी कंपनीज करने का मौका, अलग अलग एक्सपीरियंस सबके पास होगा। मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, अपने दिल पे, मुझे भी एक्सपीरियंस है, मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, क्या ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम आज तक आपने किसी कंपनी में देखा होगा? हर कंपनी में चले जाइए, ट्रेनिंग किसकी होती है? प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान, प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान, प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर ट्रेनिंग, कैसे सक्सेस बने, नंबर ऑफ ट्रेनर्स, नंबर ऑफ लीडर्स, नंबर ऑफ ट्रेनिंग, डेली कंपनी अपने लेवल पे आपको ट्रेनिंग देती है। ये हमारे लिए ये बताता है कि कीवा का जो सिस्टम है वो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही यूनिक है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए इस पे काम करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर हम इस सिस्टम को सही तरीके से अपनाते हैं, सही तरीके से चलते हैं, तो घर घर कीवा और हर घर कीवा का जो हमारा सपना है, वो इतने सारे प्रोडक्ट्स के साथ, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट के साथ, रेंज ऑफ द प्रोडक्ट्स के साथ, सस्ते, सुंदर, टिकाऊ प्रोडक्ट्स के साथ हर जगह तक हम पहुंच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कीवा के प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान के अलावा इस कीवा बिजनेस की एक और स्ट्रेंथ है, जिसका नाम है कीवा का होम शॉपी या फ्रेंचाइजी मॉडल, या जिसको हम स्टॉक पॉइंट भी कहते हैं। दोस्तों, कीवा का स्टॉक पॉइंट लेकर के हम प्लान के अलावा एवरेज 10 से 15% की एक्स्ट्रा इनकम जो है वो ले सकते हैं कीवा के होम शॉपी और फ्रेंचाइजी मॉडल को ओपन करके। अगर आप कीवा का स्टॉक पॉइंट, सुपर स्टॉक पॉइंट, होम शॉपी अगर आप लेते हैं, तो आप प्लान की इनकम के अलावा एक एक्स्ट्रा इनकम जी है वो ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ खास लोगों से, टारगेट कस्टमर से हमें मिलना पड़ेगा, कुछ खास लोगों को टारगेट करना पड़ेगा। देखिए, जब हम सेल्स के प्रोफेशन में होते हैं, तो सेल्स के प्रोफेशन में समय, लोग, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं, ठीक है ना? जरूरत है, नीड है, टाइम है, ये सारी चीजों का एक अपना रोल होता है। किस समय पे क्या होना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स हो गए, BMS डॉक्टर्स हो गए, जो रिटेल काउंटर्स हो गए, मेडिकल स्टोर्स हो गए, आ, आ, क्या कहते, वेलनेस सेंटर्स हो गए, तो ये हमारे टारगेट कस्टमर हैं। इनको हम कीवा इंडस्ट्रीज के एक आम लोगों के अलावा, देखिए आम लोग तो हैं, आम लोगों को तो हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता सकते हैं, लेकिन जो लोग ऑलरेडी इस बिजनेस सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, या जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, हमसे मिलता जुलता बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी हमें इस बिजनेस के बारे में बताना है। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, रिटेल काउंटर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो गए, छोटे छोटे आपने देखे होंगे, छोटे छोटे डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं। आप जाइए, अपना प्रोडक्ट उठाइए और बकेट में डालिए, बिलिंग कराइए। तो ये जो छोटे छोटे, ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, काउंटर्स होते हैं, ऐसी जगहों पर जाकर के हम अपने इस कीवा के प्रोडक्ट्स के बारे में, कीवा स्टॉक पॉइंट ऑफ फ्रेंचाइजी के बारे में बता सकते हैं। फार्मर्स हो गए, B2B का जो काम करते हैं, यानी कि जिनकी पेस्टिसाइड्स की, इंसेक्टिसाइड की, खाद बीज की दुकान है, उनको जाकर के हम कीवा एग्रीकल्चर और वेटनरी कैटेगरी के बारे में बता सकते हैं। ब्यूटी पार्लर्स हो गए, स्पा सेंटर हो गए, वेलनेस सेंटर हो गए, जिम हो गए, क्लिनिक हो गए, इन सबको हम कीवा के बेहतरीन प्रोडक्ट्स, हर जिम में चले जाइए प्रोटीन पाउडर बिकता है। आज जिम में सबसे ज्यादा लाइन, मैं आपको बता दूं, आप जाइएगा जिम के अंदर, अपने शहर की जिम के अंदर जाइए, जिम के अंदर बॉडी बिल्डिंग करने वालों का जो रेशियो है मात्र 20% है, और मोटे से पतले होने वाले लोगों का रेशियो 80% है। यस और नो? क्या आप एग्री करते हैं? जिम में जाइए आप,
अपने शहर की किसी भी बड़ी से बड़ी जिम में जाइए और देखिए कितने लोग ऐसे हैं जो अपने वजन को कम करने के लिए जिम में गए हैं। पहले पैसा खर्च करके पेट बढ़ा लिया, पैसा खर्च करके वजन बढ़ा लिया, अब उसी पैसा खर्च करके वजन को कम कर रहे हैं। पेट को थोड़ा-सा अंदर कर रहे हैं, लेवल में ला रहे हैं। 20% रेशियो, क्योंकि मैं गया हूँ, जाता हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा-सा आइडिया है। 20% लोग सिर्फ अपने वजन को कम करने के लिए जिम जाते हैं। 80% लोग, 20% लोग ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर होते हैं, जिनको बॉडी शॉडी बनानी है, जिनको किसी चैंपियनशिप में जाना है, जिनको बॉडी बिल्डिंग में जाना है। बाकी सारे लोग, कोई 100 किलो का है तो उसको 90 किलो करना है, 90 किलो वाले को 80 किलो करना है, 80 वाले को 75 करना है, सिर्फ इसलिए जिम जाते हैं। हर जिम में हमारा प्रोडक्ट चल सकता है। हमारा ग्रीन टी चल सकता है, हमारा मील रिप्लेसमेंट जैसा बेहतरीन प्रोडक्ट्स चल सकता है, हमारा स्लिम केयर जूस चल सकता है, हमारा मेदोहारा टैबलेट चल सकता है, हमारा एक्टिव फाइबर चल सकता है, हमारा एलोवेरा जूस चल सकता है, हमारा नॉनी चल सकता है। मैं आप एक प्रोडक्ट, मैं 20 प्रोडक्ट आपको गिना दूं। हमारा केएमडी चल सकता है, हमारा क्या कहते हैं, डेली प्लस चल सकता है, क्योंकि जो जिम करता है, जिसको वजन कम करना है, वो खाना छोड़ेगा तो विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी बॉडी में होगी, प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी। तो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स की डेफिशिएंसी के लिए तीनों प्रोडक्ट, मील रिप्लेसमेंट भी हो गया हमारा, डेली प्लस भी हो गया और हमारा केएमडी भी हो गया। तीनों यूनिक प्रोडक्ट, हर जो भी व्यक्ति जिम में डंबल उठा रहा है जाके, जो भी पुशअप्स कर रहा है जाके, हर व्यक्ति के काम के तीनों प्रोडक्ट। अब बताइए, कहाँ बिजनेस की कमी है, कहाँ धंधे की कमी है? लेकिन घर से बाहर निकलिए तो। 6 बजे अपना बेड छोड़िए तो। अगर 9 बजे तक बेड पे ही बैठे रहेंगे तो बिजनेस कब करेंगे? रात को सोते टाइम अगर ये प्लानिंग नहीं है कि सुबह उठ के क्या करना है, और रात को सोते समय अगर ये एनालाइज नहीं किया कि पूरे दिन में मैंने क्या किया, तो ये जीवन जो है ना, वो किसी काम का नहीं। ऐसे ही टाइम पास किए जा रहे हो, जिंदगी को काटे जा रहे हो। जो जिंदगी को जीते हैं, जो ड्रीमर होते हैं, जो लीडर होते हैं, जो रात को सोने से पहले 10 मिनट ये जरूर सोचते हैं कि मुझे सुबह उठ के क्या करना है, किससे मिलना है, कहाँ जाना है, कब जाना है, क्या लेकर के जाना है, किस बारे में जाना है, और रात को सोने से पहले 10 मिनट ये भी सोचते हैं कि आज पूरे दिन में मैंने क्या किया, कितना समय मेरा फालतू खर्च हुआ, कितना समय से मुझे आउटपुट मिलेगा, कितना बीपी जनरेट हुआ, कितना धंधा आया, इसके बारे में एक विचार जरूर करें। प्लानिंग एनालिसिस, ये दो चीजें जीवन में निरंतर ट्रेन की पटरी की तरह होनी चाहिए। साथ चलें, लेकिन कभी भी क्लैश ना हो, मिले ना। नेक्स्ट डे की प्लानिंग हो, लास्ट डे का एनालिसिस हो। नेक्स्ट डे की प्लानिंग हो, लास्ट डे का एनालिसिस हो। एनालिसिस प्लानिंग, ये दो चीजें ट्रेन की पटरियों की तरह हैं, दोनों को साथ चलना बहुत जरूरी है अगर रफ्तार से ट्रेन चलनी है। अगर गरीबी से अपनी ट्रेन को अमीरी तक लेकर के जाना है, गरीबपुर से अमीरपुर का सफर करना है, तो ये दो पटरियां बहुत जरूरी हैं, एनालिसिस और प्लान। लोग एनालिसिस ही नहीं करते हैं। पूरे दिन में कहीं फालतू के लोगों से ही तो मिल करके नहीं लौट आए। पूरे दिन में कहीं ऐसा तो नहीं किया कि भागे तो पूरे दिन, गाड़ी में 2000 का डीजल खर्च हो गया, बाइक में 500 का पेट्रोल खर्च कर दिया, पूरा दिन भागे, लेकिन बिजनेस नहीं हुआ 100 बीपी का भी। तो ऐसे भागने का क्या मतलब है? ऐसे उछल कूद करने का क्या मतलब है, बताइए? जंगल में आग लग गई, लोग दौड़ के आए, बंदर को बोला कि अरे सब लोग अपना अपना वो दे रहे हैं, आप आप भी चलिए, जंगल में आग लग गई है। बंदर क्या करे, इस डाली उस डाली, इस डाली से उस डाली कूदे, उस डाली से इस डाली। लोगों ने बोला आप कर क्या रहे हो? बोले मैं, दिख तो रहा है काम कर रहा हूं ना, उछल कूद में कोई कमी है क्या, ये बताइए आप। तो कई बार ऐसा हो जाता है लीडर्स के साथ, उछल कूद में कोई कमी नहीं होती है, पर धंधा नहीं होता है, आग नहीं बुझती है, पैसा नहीं आ रहा, उछल कूद खूब कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन कहां दौड़ रहे हैं, कोई एनालिसिस नहीं है। गलत तो नहीं दौड़ रहे हैं, कुछ नहीं पता।
कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा कोई चिंता नहीं, फिर बोलते हैं काम नहीं होता है। काम कैसे होगा बताइए? उछलने कूदने से काम नहीं होता है ना, काम तरीके से होता है। प्लान इज नथिंग, प्लानिंग इज एवरीथिंग। प्लान कुछ नहीं होता, ये प्लानिंग सब कुछ होती है। प्लान से पैसा निकालना है तो प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लान तो कागज पे लिखा होता है, प्लान तो पीपीटी में होता है, मोबाइल में होता है, लेकिन प्लानिंग बहुत जरूरी है। दीवाल को धक्का लगाओगे पूरी जिंदगी निकल जाएगी, दीवाल गिरने वाली नहीं है। लेकिन दरवाजे को धक्का लगाओगे तो टूट सकता है, खुल सकता है। यही बिजनेस है, कहीं दीवाल को तो धक्का नहीं लगा रहे हो। तो सही जगह पे प्रयास करना, सही लोगों को समय देना, सही लोगों से मिलना, ये बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। महिलाएं हाउस वाइफ्स हो गई, उनको बताइए, उनसे मिलिए कि कैसे आप घर बैठे, कैसे आप जो है घर बैठे 3 से 4 घंटे फ्री रहती है महिलाएं। मेरे घर पे भी है, मेरी वाइफ है, मेरी भाभी हैं, और भी मैं अपने रिश्तेदारों में देखता हूं। काम से फ्री होने के बाद महिलाएं अक्सर क्या करती हैं? मोबाइल चलाती हैं। आपके घरों में भी होगा, और कोई काम ही नहीं है, बाहर जा नहीं सकते तो मोबाइल चला रहे हैं, किसी रिलेटिव से बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है। ऐसे समय में अगर हम उनको ये बताएं कि कैसे मोबाइल का सही यूज करके, सर्दियां आ रही हैं, आप कीवा का बॉडी लोशन प्रमोट करिए, कैसे आप हेयर फॉल के लिए प्रोडक्ट प्रमोट करिए। महिलाओं में वेट गेन का प्रॉब्लम आज बहुत हो रहा है, बहुत महिलाओं का जो मोटापे की शिकायतें हैं, उनको वेट लूज करने के लिए कैसे आप मील रिप्लेसमेंट को प्रमोट कर सकते हैं, करिए। और घर बैठे ही सिर्फ फेसबुक व्हाट्सएप के थ्रू प्रमोशन हो सकता है, लेकिन उसके लिए मिलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, और उनको ये बताना पड़ेगा कैसे आप एक्स्ट्रा इनकम, अगर रोजाना का 500 रुपए का भी प्रॉफिट का काम आप कर रहे हैं तो महीने का 15,000 रुपया होता है। और एक महिला का घर बैठे 10 से 15,000 रुपया कमाना उसके हस्बैंड के बर्डन को बहुत कम कर सकता है। एक मिडिल क्लास फैमिली में 10 से 15,000 रुपए का महीने का खर्चा होता है, जिसमें घर का दूध भी है, घर का राशन भी है, बच्चों का छोटा मोटा स्कूल फीस भी, अगर बच्चे छोटे हैं तो 15 से 20 हजार रुपए घर का खर्चा होता है। और उस घर के खर्चे में अगर महिला हाथ बटा दे, आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपकी कोई भी घर में महिला अगर हाथ बटाने लग जाए, तो दोस्तों हमारे लिए बहुत बेहतर। और ये आपको लोगों को बताना पड़ेगा, ये उनके दिमाग में डालना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, किसी को सपने नहीं आएंगे। आपको अपने पड़ोसी से मिलना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा, अपने दोस्तों से मिलना पड़ेगा। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए हमें लोगों से मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, और उनको इसके बारे में बताना पड़ेगा। और हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो है वो ओपन कर सकता है क्या, स्टॉक पॉइंट या हाउस, लेकिन उसके लिए मीटिंग हमें डेली बेसिस पे लोगों से करनी पड़ेगी। और क्यों? देखिए, क्यों स्टॉक पॉइंट हमें लेना चाहिए, क्यों हमें कीवा की फ्रेंचाइजी को प्रमोट करना चाहिए? सबसे पहले तो कोई कंडीशन नहीं है, आपको मार्केट में कोई भी फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर काम करना है, उसकी कंडीशन है दुकान होनी चाहिए, फिर उसका इंटीरियर ऐसा होना चाहिए, फिर उसका डिजाइनिंग ऐसी होनी चाहिए। ये सुनो, अब अभी आपको रॉयल इनफील्ड बुलेट का शोरूम खोलना है, इंडिया के जितने बुलेट के शोरूम होंगे सारे एक जैसे होंगे। ये सुनो, जितने यामा के शोरूम होंगे सारे एक जैसे होंगे, जितने मारुति के होंगे सारे लगभग एक जैसे होंगे। ये सुनो, क्या है, ये उनका सिस्टम है। वो भी जितने केएफसी की फ्रेंचाइजी होंगी सारी एक जैसी होंगी, जितने मैकडी बर्गर होंगे सारे एक जैसे होंगे। क्यों? ये उनका फ्रेंचाइजी मॉडल है।
20-25 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया लगाना पड़ेगा। हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल में ऐसा नहीं है कि आपका दुकान ऐसा होना चाहिए, आपका इतना चौड़ाई होनी चाहिए, इतनी लंबाई होनी चाहिए, इंटीरियर, कोई कंडीशन नहीं। आप अपने घर के कमरे में एक कार्टन में प्रोडक्ट रख करके आप बेच सकते हो, आप प्रमोट कर सकते हो, आप धंधा कर सकते हो, आप बिजनेस कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो। और मार्जिन अप टू 20% तक का मार्जिन, एवरेज भी अगर मैं लेकर के चलूं तो 10 से 15% तक का मिनिमम एवरेज आ जाता है। 10 से 15% तक का स्टॉकिस्ट मार्जिन। लाख रुपए का बिजनेस अगर आपने कर दिया घर बैठे, तो 15,000 रुपए कहीं भी नहीं गए। और 1+1, एक के साथ एक फ्री, और भी महीने के ऑफर कंपनी के आते रहते हैं। ये तो मैं सिर्फ एक के साथ एक फ्री दे रहे हो तब 10 से 15% का मार्जिन आपको बता रहा हूं। अगर एमआरपी पे कुछ डिस्काउंट देकर के भी आपने एक नॉर्मल पर्सन को सेल कर दिया, तो फिर तो ये प्रॉफिट आप कितना भी ले जा सकते। उसके अलावा बीपी का बेनिफिट, कंज्यूमर, एक कस्टमर को आपने प्रोडक्ट दिया तो आपको बीपी का बेनिफिट भी मिलता है। 1 लाख की सेल करोगे, मंथली कैश रिवॉर्ड भी कंपनी का आता है, प्रोडक्ट के ऑफर भी कंपनी के आते हैं, स्टॉक पॉइंट की सेल पे, सुपर स्टॉक पॉइंट की सेल पे। आपके किसी रिश्तेदार ने बोला मुझे भी खोलना है, उसको खुलवा दिया तो उसके सेल करने पे भी 1% आपको आएगा। आपके 10 रिश्तेदारों को भी अगर आपने 1-1 लाख रुपए का सुपर खुलवा दिया और वो 1-1 लाख का महीने का धंधा करते हैं, तो 1% रेफरल उनसे आएगा नहीं, 10,000 रुपए की इनकम आपको उनसे भी आएगी। सोचिए, खुद के से तो आ ही रही है, दूसरे जो काम करेंगे उससे भी आएगी। रेंज ऑफ द प्रोडक्ट हमारे पास अच्छी है, इसलिए करना चाहिए। डायबिटीज का 300 प्रोडक्ट, 300 रुपए में भी प्रोडक्ट है, 1199 में भी है, जूस भी है, टेबलेट भी है, सब कुछ है हमारे पास। नो स्पेशल एरिया बाउंडेशन, कोई बाउंडेशन नहीं। शहर में खोलिए, गांव में खोलिए, कस्बे में खोलिए, कहीं भी खोल सकते, बाजार में खोलिए, घर पे खोलिए, कोई दिक्कत नहीं। फ्री ट्रांसपोर्टेशन है प्रोडक्ट का, आपके घर तक, आपके एड्रेस तक प्रोडक्ट जो है वो फ्री पहुंचेगा। प्रोडक्ट एक्सचेंज भी आपका हो सकता है, जेन्युइन प्रॉब्लम है अगर कोई, क्योंकि कंपनी पहली बात तो कोई आपसे फोर्स बाइंग नहीं करवाती, लेकिन फिर भी कोई जेन्युइन प्रोडक्ट कंप्लेंट आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो प्रोडक्ट एक्सचेंज करने की भी सुविधा मिलती है। इतने सारे फायदे हैं कीवा का स्टॉक पॉइंट लेने में। मात्र कितने में? रूरल एरिया है तो 50,000 में, और शहरी क्षेत्र में अगर काम करना है, थोड़ा बड़ा एरिया है, बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो 1 लाख रुपए में आप अच्छी रेंज मेंटेन कर सकते हो। 50,000 से 1 लाख रुपए में आप कीवा का बेहतरीन फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर काम कर सकते हैं, स्टॉक पॉइंट या होम शॉपी ले सकते हैं। मार्केट में आप जाइए, हेलो, मैं बहुत बार एग्जांपल देता हूं क्यों खोलना चाहिए। मार्केट में आप मुझे एक ऐसा धंधा बता दीजिए, एक ऐसा काम बता दीजिए जो 50,000 रुपए में होता हो। हेलो, सारे लीडर्स अपना अपना दिमाग लगाओ, 50,000 रुपए में कौन सा बिजनेस होता है बताइए। फटाफट फटाफट रिप्लाई करिए, देखिए समय बहुत कम है, 1 घंटे का ही ट्रेनिंग का टाइम होता है, बताइए 50,000 रुपए में कौन सा हो सकता है। नवल उपाध्याय जी लिख रहे हैं चाय की दुकान हो सकती है। ओम प्रकाश गुप्ता जी लिख रहे हैं पान की दुकान हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है सर, चाय की। हाँ, वो भी छोटी सी, बहुत बड़ी वाला मत सोच लेना कि चाय का कोई बड़ा खोल सकते हो। चाय की टपरी, चाय की दुकान। हाँ, अनिल गौतम जी लिख रहे हैं सर पंचर की दुकान भी हो सकती है। दिनेश कुमार लिख रहे हैं सर, हाँ, मच्छी की दुकान, बिल्कुल सही है। मच्छी की दुकान, चिकन की दुकान, चाट की दुकान, है ना, साइकिल की दुकान, ये पंचर की दुकान। हेलो, इसके अलावा कोई 50,000 में काम हो सकता है क्या? हेलो, इसके अलावा कोई काम 50,000 में हो सकता है क्या? सब्जी की दुकान। हेलो, इसके अलावा कोई हो सकता है क्या 50,000 में काम? आपसे पूछ रहा हूं मैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं। सवाल मेरा, जवाब आपका। ओके, सब लिख रहे हैं कि सर कुछ नहीं हो सकता, इसके अलावा और कोई काम समझ में नहीं आ रहा है कि 50,000 रुपए में और कुछ हो सकता है ना? कुछ भी नहीं हो सकता है। चल, छोटा मोटा, चले ठीक है। यानी कि ये जितने काम मैंने आपको दिखाए, जूता पॉलिश से लेकर के, पंचर से लेकर के, पान की दुकान से लेकर के, सब्जी लेकर के, चाट पकौड़ी से लेकर के,
छोटा मोटा जंक फूड, फास्ट फूड का ठेला, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कोई भी काम 50,000 रुपए में हो सकता है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, जो जूता पॉलिश करता है, उसको इज्जत कितनी मिलती है, आप मुझे बताइए। लोग उसके सामने जूता लगते हैं, बेचारा दूसरों के जूते पे पॉलिश करता है। पंचर वाले को विंडो का कांच खोल करके लोग 10 का नोट जो है वो फेंक के चले जाते हैं और वो रोड पे से पैसा उठाता है। काम वो कर रहा है, मेहनत वो कर रहा है, मेहनत में कोई कमी नहीं है, हम और आपसे ज्यादा कर रहा है। लेकिन क्या मन मुताबिक पैसा, क्या इज्जत उसको मिल पा रही है? पान वाले को कोई भी आता है, रात को 8 बजे कोई भी आता है शराब पी करके, और 2 गालियां दे करके उससे सिगरेट लेके चला जाता है, ए सिगरेट दे, माचिस दे, ये दे, और पी के चला जाता है, 2 गालियां और दे जाता है शाम को। पान लगाया, उसकी बुराई करी, 2 गालियां दी, पान भी खाया, गालियां भी खाई, पैसा भी लिया। ये मतलब हम देखें अगर, तो पैसा कमा रहे हैं वो लोग, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सपने पूरे नहीं हो रहे हैं और गालियां मिल रही हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं वो अलग। लेकिन ये कीवा बिजनेस की ताकत है कि 50,000 में आपको 550 प्रोडक्ट का मालिक बना दिया। एक इज्जत जितनी शहर के डॉक्टर को मिलती है, मैं गारंटी से कहता हूं उतनी इज्जत हमारे कीवा इंडस्ट्रीज के डिस्ट्रीब्यूटर को भी मिलती है, जो हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, जो प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, प्रोडक्ट लोगों को देते हैं, हेल्थ प्रोडक्ट सजेस्ट करवाते हैं। ऐसी इज्जत जो एक डॉक्टर को मिलती, वही इज्जत हमारे कीवा डिस्ट्रीब्यूटर को। यस और नो? आप लोग जानते होंगे, जो लोग हेल्थ कैंप लगाते हैं, लोग उनको कैसे ट्रीट करते हैं, कितनी इज्जत उनको मिलती है, कितना सम्मान उनको मिलता है। इस बिजनेस में हम लोग हैं, अच्छा काम करते हैं, कितनी इज्जत और सम्मान हमें मिलता है। कैसे? वहां तो लोग, पान की दुकान में तो लोग हमें दुख दे रहे हैं, लेकिन हम दुखी लोगों को सुख दे रहे हैं। किसी को हेल्थ प्रॉब्लम हुआ, हमने उसको ठीक किया। सोचिए किसी के घर में कैंसर पेशेंट है, अगर आपने ठीक कर दिया। सोचिए किसी में हार्ट पेशेंट है, अगर उसको फायदा हुआ। सोचिए कोई 10 साल से बीमारी से परेशान था, उसको आपने ठीक कर दिया कीवा के प्रोडक्ट से। कितना बेहतर काम, कितना अच्छा काम। एक तरफ है गाली खाने वाला काम, एक तरफ है ब्लेसिंग्स वाला काम, एक तरफ है बेइज्जती वाला काम, एक तरफ है दुआओं वाला काम, एक तरफ इंसल्ट वाला काम, और एक तरफ डॉक्टर जैसी इज्जत वाला काम। विच वन इज बेस्ट? कौन सा काम आपके लिए बेहतर है? आप तय कर लीजिए दोस्त, आप सोच लीजिए और फिर मुझे बताइए। नवल उपाध्याय जी कह रहे हैं सर डॉक्टर ही कहते हैं, बिल्कुल। सोचिए। अनिल जी लिख रहे हैं कि कल एक एमबीबीएस डॉक्टर से मिलने गया तो अपने मरीज छोड़ करके मेरे से मिला के पहले, बिल्कुल। ये इज्जत है कीवा के डिस्ट्रीब्यूटर की। और कीवा छोड़ के कोई पंचर का दुकान रख के देखिए एक बार, फिर इज्जत का एक बार देखिए कि किसमें ज्यादा इज्जत मिलती है। कहाँ ब्लेसिंग है, दुआएं हैं, इज्जत है, मान सम्मान है, घूमना फिरना है। कहाँ गालियां हैं, एक ही शहर में रहना है, धूल के थपेड़े खाने हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये तय करती हैं कि आप जीवन में कितना सक्सेस और सफल होंगे। तो उम्मीद करता हूं हम सब लोग जो हैं कीवा के बारे में लोगों को प्रेजेंटेशन देंगे। जो हमारे टारगेट कस्टमर्स हैं, उनको प्रोफाइल, प्रोडक्ट डेमो, प्लान, टेस्टिमोनियल के बाद, और एक सिस्टमैटिक ढंग से काम करेंगे। कैसे काम करेंगे? हेलो, यहां लिखा है हाउ। कैसे काम करेंगे? फटाफट फटाफट लिखिए आप लोग। कैसे काम करेंगे हम लोग? सिस्टम के साथ। कैसे काम करेंगे? सिस्टम के साथ। ओके, थैंक यू। प्लानिंग के साथ, सिस्टम के साथ हम लोगों को काम करने की जरूरत है। अब देखिए सिस्टम क्या कहता है। सिस्टम, सबसे पहली चीज तो समझ समझ लीजिए, जो अवसर को पकड़ ले वही सफल है। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुन गई खेत। समय निकल गया, उसके बाद रोने से कुछ नहीं होता है। वो जमीन मेरे को मिल रही थी उस टाइम, उसकी कीमत उस टाइम 10 लाख रुपए थी, उस टाइम मैं नहीं ले पाया, आज वो जमीन करोड़ों में। तो अब रोते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब ले लेते तो अच्छा रहता। मैं भी कीवा कर रहा था,
मुझे भी, मेरा भी दिमाग भटक गया, मैंने भी छोड़ दिया और आज देखिए मेरे नीचे वाला जो है वो सफल हो गया। मेरी टीम जो है वो सफल हो गई और मैं वहीं का वहीं रह गया। तो इसीलिए जो अवसर को पकड़ ले, वही सफल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये अवसर आपको मिला है, इसको पकड़ लोगे तो सही है, वरना 50,000 रुपए में क्या करने को मिलेगा वो काम मैंने आपको पहले ही बता दिया। मैंने आपको बता दिया है, ये नहीं करोगे तो क्या-क्या करना पड़ सकता है ज़िंदगी को चलाने के लिए, पेट को पालने के लिए, तो क्या-क्या करना पड़ सकता है वो काम आपके सामने है। तो इसीलिए सिस्टम के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। और सिस्टम क्या कहता है? ऐसे ही नहीं कह देते, मैं अगर आपको बोल रहा हूँ कि सिस्टम के साथ काम कीजिए, सक्सेस होइए, हर चीज़ का कोई ना कोई मायने होते हैं। सिस्टम का मतलब क्या होता है? एस फॉर सेव, वाई फॉर योर, एस फॉर सेल्फ, टी फॉर टाइम, ई फॉर एनर्जी, एम फॉर मनी। सेव योर सेल्फ, टाइम, एनर्जी एंड मनी। अगर आप सिस्टम के साथ चलेंगे तो टाइम, एनर्जी और मनी को बचाएंगे। अपना दिमाग लगाएंगे तो टाइम, एनर्जी और मनी को क्या करेंगे? बर्बाद करेंगे। इसीलिए अगर आप टाइम, एनर्जी और मनी को बचाना चाहते हैं, सिस्टम को फॉलो करिए। और सिस्टम आपको बताएगा कौन? सिस्टम आपको बताएंगे आपके एक्टिव, ग्रोइंग और सक्सेस अपलाइन जो भी आपके सीनियर कीवा में सफल हैं, एक्टिव हैं यानी कि कीवा कर रहे हैं और तरक्की पा रहे हैं, जो सक्सेस भी हैं, एक्टिव भी हैं और ग्रोइंग भी हैं, ऐसे अपलाइन से मिलिए, उनको सुनिए, अपना दिमाग मत लगाइए, उनकी बातों को फॉलो करिए, वो सिस्टम सिखाएंगे, आप सिस्टम पे चलिए, टाइम भी बचाइए, एनर्जी भी बचाइए, पैसा भी बचाइए और पैसा कमाइए और तब जाकर के स्टॉक पॉइंट भी खुलवाइए। और जितने ज्यादा स्टॉक पॉइंट हम लोग खुलवाएंगे दोस्त, उतना ज़्यादा हमारा बिज़नेस बढ़ेगा। माल होगा तब बिकेगा ना, मार्केट में प्रोडक्ट होगा, अपने आप बिकेगा। और जो व्यक्ति 50,000 लगाएगा, वो उतना ही सीरियस होगा। ₹500 वाला ₹500 जितना सीरियस होगा, ₹2,000 वाला 2,000 जितना सीरियस होगा और ₹50,000 वाला ₹50,000 जितना सीरियस होगा। इसीलिए लिस्ट बनाइए, आपके जो फ्रेंड्स हैं, लिस्ट कैसे बनानी है? आपके फ्रेंड्स, फ्रेंड का मतलब एफ फॉर फ्रेंड, आर फॉर रिलेटिव, आपके आई फॉर आपके इंस्टीट्यूट्स में जो साथ में लोग पढ़े, कहीं नौकरी करते हैं तो वहाँ पे कोई एम्प्लॉयी रहे, एन फॉर आपके नाइबर्स, आपके पड़ोसी, डी फॉर डीलर्स, आपके कहीं मिलने-जुलने वाले लोग हों, एस फॉर स्ट्रेंजर्स जिन्हें आप शकल से पहचानते हैं, नाम नहीं पता, नाम जानते हैं तो इसी तरीके से जो फेसबुक फ्रेंड हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, इस तरीके की लिस्ट बनाइए और कीवा के स्टॉक पॉइंट को इंडिया के हर पिन कोड पे खुलवाइए। इंडिया के हर पिन कोड पे कीवा का स्टॉक पॉइंट होना, फ्रेंचाइजी होना, होम शॉप होना। जिस टीम में जितनी फ्रेंचाइजी है, वो टीम उतनी ही कामयाब है। मैं आज आपको आज बता दे रहा हूँ। जिस टीम में जितने स्टॉक पॉइंट, सुपर स्टॉक पॉइंट, उस टीम का धंधा, सेल, बीपी, पे आउट्स उतने बड़े। और जो सिर्फ सोच रहे हैं कि लोग आएंगे तब स्टॉक पॉइंट खोलूंगा, तो लोग कभी नहीं आएंगे, कभी स्टॉक पॉइंट नहीं खोल पाओगे। स्टॉक पॉइंट खोलोगे तो लोग अपने आप मिल जाएंगे। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? जब स्टॉक पॉइंट खोलोगे तो लोग मिल जाएंगे। लोग मिलने के बाद स्टॉक पॉइंट खुलेगा, ऐसा नहीं होगा। स्टॉक पॉइंट खुलेगा, होम शॉपिंग खुलेगी, लोग देखिए फिर अपने आप आएंगे। अपने आप नहीं आएंगे, आप ढूंढ ढूंढ के लाओगे लोगों को। जब 50,000 रुपया लगा होगा ना, तो ढूंढ ढूंढ के लोगों को लाओगे। उसके बाद भी आप लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग, एजुकेशन देने के लिए, सपोर्ट सिस्टम देने के लिए अपलाइन है, सीनियर है, कंपनी है, ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम मिलता है, ब्रांड की विजिबिलिटी मिलती है, कीवा का रेपुटेशन आपको मिलता है और इससे रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फेलियर, आपके फेल होने का रिस्क जो है वो क्या हो जाता है दोस्त? बिल्कुल जीरो हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं सफल होना, अगर आप चाहते हैं कामयाब होना, तो अपनी टीम में नंबर ऑफ स्टॉक पॉइंट को बढ़ाइए। और जितने ज्यादा स्टॉक पॉइंट उतना ज्यादा बिजनेस, और जितना ज्यादा बिजनेस उतना ज्यादा बीपी, और जितना ज्यादा बीपी उतनी बड़ी सफलता। यस और नो? तो इज्जत भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, आपको यहाँ पे मिल रहा है।
तो उम्मीद करता हूं आज की ये बातें, आज की जो ट्रेनिंग है आपको समझ में आई होगी। क्या कहना चाहते हैं, चैट बॉक्स अब आपके लिए ओपन है। जो भी शब्द आप लिख सकते हैं वो आप लिख दीजिए, ताकि मुझे लगना चाहिए आपने ध्यान से आज के इस 1 घंटे के पूरे सेशन को अटेंड किया है। 8:05 पे हमने स्टार्ट किया था और 9:03 पे हम लोग खत्म कर रहे हैं। तो पूरे 1 घंटे के सेशन को आप लोगों ने अटेंड किया और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि ये बिजनेस हमें क्यों करना है। जीवन में जिंदा क्यों रहना है, शादी क्यों करनी है, बच्चे क्यों पैदा करने हैं, ये सब हर काम के पीछे वाय है। क्यों है, खाना क्यों खाना है, बीमार हो गए तो डॉक्टर के पास क्यों जाना है, अगर मरना है तो डॉक्टर के पास नहीं जाना है, अगर जिंदा रहना है, स्वस्थ रहना है तो डॉक्टर के पास जाना है। हर काम के पीछे, साइकिल से बाइक क्यों लेनी है, बाइक से कार क्यों लेनी है, तो क्यों जिंदगी में क्यों होना है सब कुछ, वो हर चीज के पीछे वाय क्यों निर्धारित है। तो इस बिजनेस को क्यों करना है वो क्लियर कर लीजिए, क्यों करना है। जब वो क्यों क्लियर हो जाएगा तो मैं कहता हूं आप जितने भी लोग हो, पति आप लोग हो, लेकिन पति होने के बाद लखपति भी बनोगे और करोड़पति भी बनोगे। तो सिर्फ पति नहीं रहोगे, आप ये तय कीजिए कि आपको पति रह के इस जीवन को निकालना है या लखपति और करोड़पति होकर जीवन को निकालना है। हेलो, कितने लोग सिर्फ पति रहना चाहते हैं? मैं तो पति नहीं बनना चाहता। कितने लोग सिर्फ पति बनना चाहते हैं, बताइए। नहीं बनना चाहते ना। जो बनना चाहते हैं, सिर्फ पति बने रहना चाहते हैं, वो यस लिखें। जो करोड़पति बनना चाहते हैं वो बताएं मुझे, क्या बनना चाहते हो, पति या करोड़पति? हेलो, यह बात है, सब लोग, कोई नहीं चाहता पति बनना है। क्या बात है, सारे लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, अरबपति बनना चाहते हैं। शुरुआत में लखपति बनना चाहते हैं, फिर करोड़पति बनना चाहते हैं ना। लेकिन पति कोई बने रहना नहीं चाहता है। चलिए, पति रहना भी जरूरी है, ठीक है ना। तो पति भी रहिए, करोड़पति भी बनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत दिन बाद आपसे, आई थिंक 10 दिन बाद आपसे मिलने का मौका मिला, क्योंकि मैं बाहर गया हुआ था, है ना। तो कलकत्ता और कई जगह ट्रेनिंग थी हमारे वेस्ट बंगाल और कई लोकेशन पे यूपी की टीम के साथ। तो आज 10 दिन बाद आपसे मिलने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। इसी तरीके से आपका प्यार, सम्मान, आप लोगों की उपस्थिति हमें मिलती रहे। थैंक यू सो मच आप सभी का, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय कीवा, नमस्कार, और आज का दिन आपके लिए शुभ रहे।